बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम एक सिक्योरिटी के एक फ़ीचर है सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बार बार इसकी रेलेवेंस हमें सामने आ रही है। तो वजह ये कि हम जो नेटवर्क सिक्योरिटी के कंट्रोल हैं उसको आगे लेकर चलें, तो ये बजाते ख़ुद भी एक कंट्रोल है। इसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं क्योंकि आगे जो हम कंट्रोल डिस्कस करेंगे उसमें इसका यूजेज इस्तेमाल होगा। तो इसको ज़रा हम देखते हैं और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी फ़ीचर्स क्या हैं और ये कहाँ पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इस सेटअप के लिए हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो आपके सामने है। एक हमारे पास आइस सर्वर है जिस पर हम आगे बात करेंगे, और ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स की जो यूजेज है वो बेसिकली आइस और .1x के रेलिवेंट ही है। वहीं पर हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे सर्टिफिकेट्स को, लेकिन फ़िलहाल हम डेडिकेटेड CA सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पर बात करते हैं और उसका काम हम देखते हैं। तो एक हमारे पास आइस सर्वर है, एक हमारे पास डोमेन कंट्रोलर DNS सर्वर है, एक सर्वर हम CA सर्वर बनाएंगे इसे, और दो हमारे पास बल्कि तीन हमारे पास क्लाइंट मशीन हैं। दो विंडोज़ की हैं, एक यूबंटू का है, और दो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं। इस सेटअप के लिए हम जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लास C के नेटवर्क है। आई थिंक उसकी IP जो है वो 10.0.90.0 IP है। 10.0.90.0/24। अब क्लास C की नहीं, क्लास A का है, सबनेटेड नेटवर्क है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अच्छा, व्हाट इज़ CA सर्टिफिकेशन अथॉरिटी और व्हाट आर डिजिटल सर्टिफिकेट्स? देखिए, CA इज़ बेसिकली एन एंटिटी। CA आपके पास एक सर्वर होता है जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करता है। इसका प्राइमरी काम ये है कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करे। The server which issues digital certificates, that server is called a certification authority. आपके पास अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आप पब्लिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से भी वो परचेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक GoDaddy हो गया, वेरीसाइन हो गया, बाकी आपके पास सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं। या अगर आपके पास अपना एक इंटरप्राइज नेटवर्क है तो आप अपना इंटरनल CA भी डिप्लॉय कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। इफ़ यू नो कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ आपके पास एंड पॉइंट्स हैं और यूज़र्स हैं और सर्विसेज हैं, तो अच्छा ये कि आप अपना इंटरनल CA सर्वर डिप्लॉय करें। और इंटरनल CA सर्वर आप माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस सिनेरियो में विंडोज़ का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे और उसको हम इंटरनल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हम सेट करेंगे। तो डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिडेट्स। CA तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करता है, लेकिन डिजिटल सर्टिफिकेट क्या करता है? इट वैलिडेट्स द आइडेंटिटीज़ ऑफ द एंटिटीज़। बेसिकली बुनियादी काम इसके है कि आइडेंटिफिकेशन करता है ऑफ एंटिटीज़। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिजिटल एसेट्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है, सच एज वेबसाइट्स हो गए, ईमेल एड्रेसेस हो गए, आपके यूज़र्स हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपके नेटवर्क डिवाइसेस हो गए। इन तमाम को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एक। और डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड्स ये तीन बुनियादी फंक्शन डिजिटल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, ये तो उसका बुनियादी काम है कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप जो है आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं अपने डिजिटल एसेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन जब भी आपसे हमारे पास जो नादरा का कार्ड है, नादरा कार्ड एक इट्स एन आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी के ज़रिए बंदे की शनाख्त होती है, उसके लोकेशन कौन से इलाके से वो ताल्लुक़ रखता है, कौन से उसके नस्ब क्या है, और
पूरा NIC नंबर के ज़रिए उसकी तमाम आइडेंटिफिकेशन नादरा डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। तो नादरा डेटाबेस जो है या नादरा अथॉरिटी बेसिकली वो नादरा जो कार्ड्स है वो इशू करता है और उसी के ज़रिए से वो पाकिस्तान के अंदर वो अपने सिटीजन्स की वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करता है। सिमिलरली नेटवर्क के अंदर आपके डिजिटल एसेट्स, वो हार्डवेयर एसेट्स हों या सॉफ्टवेयर एसेट्स हों, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट्स। और डिजिटल सर्टिफिकेट्स कौन इशू करते हैं? आपकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इशू करता है। तो इस डिजिटल सर्टिफिकेट के 3 बुनियादी मकसद हैं। पहली बात यह है, बाय सर्विंग एज ए क्रेडेंशियल टू वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी, आपके एसेट्स को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा काम, इसी डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए आपकी जो एंटिटीज़ हैं, डिजिटल एंटिटीज़ हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है। और स्पेशली इफ़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग ओवर द इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट पर हो रही है, तो बाय नेचर इंटरनेट अनसिक्योर नेटवर्क है, तो इंक्रिप्शन के ज़रिए आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रिप्ट होती है और वो सिक्योर होती है। और फिर इस डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूज़र के पर्सनल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। इफ़ यूज़र 1 इज सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल, थ्रू अदर डिजिटल मीडियम टू यूज़र 2, तो दरमियान में कि वो टेम्पर तो नहीं हुए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है कि नहीं है। तो थ्रू द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स हम ये वेरीफाई कर सकते हैं इंटीग्रिटी। तो ये 3 बुनियादी मकसद हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करने के। अब इसके नॉर्मल जो हम इसके यूज़ केसेस हैं जहाँ पर हम ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखें 802.1x ऑथेंटिकेशन में, मशीन ऑथेंटिकेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आगे इंशाल्लाह इस पर बात भी करेंगे कि सर्वर साइड हम ऑथेंटिकेशन करेंगे .1x टेक्नोलॉजी की थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट्स, और इसके ज़रिए आप अपने VPN सेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फिर इस डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग द EFS प्रोटोकॉल। आप अपने नेटवर्क ट्रैफिक को, VPN ट्रैफिक को यूजिंग IPsec टेक्नोलॉजी आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और फिर आप IPsec के ज़रिए ना सिर्फ इंक्रिप्शन होगी बल्कि ऑथेंटिकेशन भी होगी। फिर LDAP ट्रैफिक को आप सिक्योर कर सकते हैं। LDAP सिक्योर के ज़रिए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर आप यूज़र नेम पासवर्ड होगा, दूसरा फैक्टर आप मशीन ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली रेलेवेंट टू द .1x। अगर आप EAP ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी डिप्लॉय करें यूजिंग .1x टेक्नोलॉजी, तो उसमें सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों डिजिटल सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। तो यू कैन ऑथेंटिकेट, या इन अदर वर्ड्स a server can authenticate the clients, the machines, when जब machines अपनी डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें क्लाइंट सर्वर को, और वंस द सर्वर रिसीव द डिजिटल सर्टिफिकेट, तो फिर पोर्ट एक्सेस होगा, पोर्ट जो है वो ऑपरेशन स्टेट में आएगा। नॉर्मल यूज़ केस डिजिटल सर्टिफिकेट्स के है कि हम मोस्टली इसको वेबसाइट्स की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे कॉमन यूज़ केस है। लेट्स से हमारा इंटरनल वेबसाइट है या पोर्टल है और हम चाहते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड हो, स्पेशली देयर आर नंबर ऑफ इनपुट फील्ड्स ऑन द वेबसाइट। तो हम चाहते हैं कि तमाम कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड हो बिटवीन द ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर। तो हम उसके लिए SSL सर्टिफिकेट डिप्लॉय करते हैं। और हम ईमेल कम्युनिकेशन के लिए भी, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए भी हम डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं। तो ये एज अ रेफरेंस बाज़ यूज़ केसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसके अलावा भी और यूज़ केसेस हैं। तो देखें, इसके ज़रिए आप तमाम डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिजिटल सर्टिफिकेट्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोकस ये 3 पॉइंट्स हैं। आपके एंड पॉइंट्स की ऑथेंटिकेशन होगी, और वंस द ऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट्स के आपस में जो कम्युनिकेशन होगी वो इनक्रिप्टेड होगी। अब आते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू कैसे होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है।
तो इसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स से अगर आप इस फिगर में देख लें तो ये हमारे पास दो क्लाइंट्स हैं विंडोज़ के, और हमारे पास सी सर्वर है .101 पर। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स रिक्वेस्ट करने को इशू करने का पूरा प्रोसेस ये है कि क्लाइंट सबसे पहले क्लाइंट्स पर हम पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट करते हैं। अगर वो लेने से क्लाइंट्स हो तो आप की पेयर मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं, और अगर विंडोज़ के क्लाइंट्स हो तो प्रोसेस बैक एंड पर यही होता है। मैनुअली अगर हम नहीं करते तो बैक एंड पर यही प्रोसेस होता है कि पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट होता है। वंस अ पब्लिक प्राइवेट की पेयर इज़ जनरेटेड ऑन द क्लाइंट साइड जो है, तो फिर क्लाइंट साइड पर CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जो है वो एक फ़ाइल है वो जनरेट होती है, और इस CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट में क्लाइंट्स जो है वो अपने जो आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स है वो प्रोवाइड करता है। इससे मुराद क्लाइंट्स अपना होस्ट नेम प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर नेम, क्लाइंट अपना डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, क्लाइंट अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, कंपनी का नाम, अपना क्लाइंट अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है, अपना लोकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, स्टेट इंफॉर्मेशन जो है, प्रोविंस इंफॉर्मेशन जो है, कंट्री इंफॉर्मेशन, और ये तमाम इंफॉर्मेशन CSR रिक्वेस्ट के अंदर क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करते, ये CSR रिक्वेस्ट जब भी जनरेट होती है तो इस रिक्वेस्ट फाइल के अंदर ये इंफॉर्मेशन एम्बेड होती है, और प्लस इस रिक्वेस्ट के अंदर, इस CSR फाइल के अंदर क्लाइंट्स के जो पब्लिक कीज़ हैं वो इंफॉर्मेशन होती है। प्राइवेट की एक्सपोर्ट नहीं होती, प्राइवेट की क्लाइंट जो है अपने पास रखता है। तो पब्लिक की जो है वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द CSR रिक्वेस्ट। जब ये CSR फाइल जनरेट होती है तो CSR फाइल जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिक्योरिटी एडमिन है, वो उस फाइल को बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से ओवर द शेयर या ओवर द नेटवर्क वो CA सर्वर तक पहुंचाता है। वंस द CA सर्वर रिसीव द CSR फाइल सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट फाइल, अब उसके पता चल गया कि एन एंटिटी इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर अ सर्टिफिकेट। एंटिटी मेरे सिनेरियो में मैंने कंप्यूटर की एग्जांपल ली है। दैट एंटिटी कैन बी अ यूज़र एज वेल, दैट एंटिटी कैन बी एप्लीकेशन। तो CA सर्वर को पता चल गया कि सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड। अब CA सर्वर उस CSR फाइल पर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है उस CSR फाइल को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है। जब CSR फाइल CA सर्वर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है तो दिस बिकम्स अ डिजिटल सर्टिफिकेट। और इस डिजिटल सर्टिफिकेट को CA सर्वर फिर साइन करता है बाय प्रोवाइडिंग इट्स पब्लिक की, और फिर इस डिजिटल सर्टिफिकेट को वो इशू करता है क्लाइंट्स को या यूज़र्स को या एप्लीकेशंस को। तो फिर इस डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए जो क्लाइंट्स हैं या यूज़र्स हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो लेट्स से विंडोज़ 10.1 पर एक एप्लीकेशन है वो होस्टेड है, और विंडोज़ 10.2 पर एक यूज़र बैठा हुआ है वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। तो विंडोज़ 10.1 जो मशीन है वो अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। वन ए ब्राउज़र सेशन, लेट्स से ब्राउज़र सेशन इज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 103 to 102। तो .102 will provide its digital certificate to for what purpose? For its identification कि भाई who am I, तो वो अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। तो अब .103 को विंडोज़ 10.2 मशीन को किस तरह पता है कि ये जो आइडेंटिटी है ये वैलिड है कि नहीं है। तो इस डिजिटल सर्टिफिकेट में बहुत सी चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो सीरियल नंबर है, और CA सर्वर की इंफॉर्मेशन है, CA सर्वर का पब्लिक की है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन इस डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर प्रोवाइड होती है।
तो बेसिकली विंडोज़ 10.2 मशीन जो है वो सी सर्वर के साथ कांटेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा कि आपने ये डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया है, वैलिड सी सर्वर ने इशू किया है, प्लस ये सीरियल नंबर जो है ये सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का ये आपने कौन से मशीन को या कौन से एंड पॉइंट को इशू किया है। तो उस सी सर्वर उस डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए फिर आप क्लाइंट्स की ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, और जब वंस ऑथेंटिकेटेड फिर आपस में इनकी कम्युनिकेशन जो होगी वो इनक्रिप्टेड होगी। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द सी सर्वर और द डिजिटल सर्टिफिकेट्स, हाउ द सी सर्वर इशूज़ द डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो हम इस सिनेरियो में विंडोज सर्वर पर बात करेंगे। ये हमारे पास सी सर्वर है, इस पर हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो विंडोज़ का सी सर्वर है, इस विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रोल होता है। तो ये हमारे पास सी सर्वर है और दिस मशीन इज़ पार्ट ऑफ द डोमेन kpserver.gov डोमेन है, इसकी IP ये है। और चलते हैं इस पर हम सी रोल इंस्टॉल करते हैं। तो मैनेज में जाएं, मैनेज पर क्लिक करें और ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएं और यहाँ पर रोल सेलेक्ट करें और द रोल विल बी एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, जो फर्स्ट रोल है, एंड दिस रोल इज़ यूज टू क्रिएट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ एंड रिलेटेड रोल सर्विसेज, और फिर अलाउज यू टू इशू एंड मैनेज डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो इन शॉर्ट ये कि सेलेक्ट दिस रोल। तो इसकी रिमोट एडमिन टूल्स वो इंस्टॉल होंगे और फिर इस रोल के नीचे डिफरेंट रोल सर्विसेज हैं। द प्राइमरी सर्विस इज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो सेलेक्टेड है, और इसके साथ साथ फ़िलहाल हम ये भी सेलेक्ट करते हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब इनरोलमेंट। देखिए ये सर्विस जो है ये आपके सी सर्वर को एक वेब इंटरफेस प्रोवाइड करती है, और इस वेब इंटरफेस के ज़रिए यूज़र जो हैं ब्राउज़र के ज़रिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ना सिर्फ मैनुअल इनरोलमेंट कर, इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके जो इनरोलमेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन इस सर्विस के ज़रिए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब इनरोलमेंट, इसके ज़रिए यूज़र जो हैं वो ब्राउज़र के ज़रिए CSR जनरेट कर सकते हैं और इट कैन रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट। तो इट नीड्स द वेब सर्वर IIS सर्वर, वो इसके साथ बैक एंड पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दो रोल सर्विसेज सेलेक्ट करो, फिलहाल इसको इंस्टॉल कीजिए। वेब सर्वर इंस्टॉल करें और तो इन शॉर्ट सी सर्वर इंस्टॉल, सी सर्वर के नीचे दो रोल्स इंस्टॉल होंगे और साथ साथ IIS सर्वर इंस्टॉल होगा। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है हम वीडियो को पॉज करते हैं, जब कंप्लीट हो जाए हम शुरू करेंगे। इसकी बाइनरीज इंस्टॉल हो गई हैं, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप टोपोलॉजी में आएँ तो देखिए स्टेप्स मैंने लिखे हैं। पहले से सी इंस्टॉलेशन से मुराद इसकी बाइनरीज इंस्टॉल करें जो कि अभी हमने कर ली हैं, फिर आप सी को कॉन्फ़िगर करें हैं। तो स्टेप नंबर 2 और 3 जो है वो मोस्टली सी के रिलेटेड हैं। तो आते हैं अब बाइनरीज इंस्टॉलेशन के बाद इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ऑन दिस सर्वर। देखें क्रेडेंशियल्स कौन ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। चूँकि मैं डोमेन मेंबर मशीन पर हूँ तो ये एक्टिविटी या तो लोकल एडमिन करेगा या डोमेन एडमिन करेंगे। आई एम लॉगिंग एज डोमेन एडमिन, तो ये काम मैं करूँगा। अच्छा, कौन से रोल्स कॉन्फ़िगर करने हैं। चूँकि मैंने दो रोल्स ही बाइनरीज इंस्टॉल की हैं तो फ़िलहाल मैं दो रोल्स ही कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, सर्टिफिकेट अथॉरिटी और वेब इन्वॉल्वमेंट। इसको नेक्स्ट करें। CA सेटअप टाइप में एंटरप्राइज CA और स्टैंड अलोन CA। अब ये CA की हायरार्की है। जब आप डेडिकेटेड लार्ज इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं तो आप पूरे CA की हायरार्की बनाएंगे।
और हायरार्की में ये है कि आप टॉप लेवल पर रूट सी आपका होगा, फिर नीचे उसके सिंगल हायरार्की है कि आपके पास सिर्फ एक रूट सी हो। अब फिर आपके पास डुअल हायरार्की है कि आपके पास एक रूट सी हो और दो सबऑर्डिनेट सी हों, या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट सी हों, या इशूइंग सी उसे कहते हैं। फिर आपके पास 3 लेवल हायरार्की है कि आपके पास टॉप लेवल पर रूट सी हो, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट सी हों और उसके नीचे फिर इशूइंग सी हों। तो तीनों हायरार्कीज़ में जो यूज़र्स को या कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को जो सी इशूज़ करते हैं, दोज आर द इशूइंग सी। मल्टी लेवल हायरार्की में हम रूट सी और जो है सबऑर्डिनेट सी वो हमेशा हम ऑफलाइन रखते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि सेट अप द टाइप ऑफ सी। तो चूँकि हमारा इस वक्त डोमेन इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, एंड दिस मशीन इज़ अ डोमेन मशीन, डोमेन मेंबर है, तो दिस विल बी एन एंटरप्राइज सी। और enterprise CAs must be the members of the domain and are typically online for to issue certificates। तो ये enterprise CA होगा, और CA का टाइप जो है वो रूट सी द फर्स्ट CA है। बेसिकली ये पहला CA है इस enterprise के अंदर। PKI हायरार्की हमने इम्प्लीमेंट करनी है, दिस इज द फर्स्ट CA एंड द फर्स्ट CA इज ऑलवेज द रूट CA। सबऑर्डिनेट्स रूट के नीचे होंगे। अब CA सर्वर जो है ना वो इस प्राइवेट की मैंने आपको बताया कि प्राइवेट की के ज़रिए CSR को इनक्रिप्ट करता है, दैट्स बिकम द डिजिटल सर्टिफिकेट। तो CA सर्वर सबसे पहले ख़ुद अपना प्राइवेट की जनरेट करेगा, पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट होगा। तो आपसे यही पूछे जा रहे कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ प्राइवेट की, तो क्रिएट अ न्यू प्राइवेट की। सी अपना की प्राइवेट की जनरेट करेगा, रूट CA जो है। अच्छा, एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है SHA-256 हम यूज़ करते हैं फॉर द CA, और की लेन जो है 2048 वो डिफ़ाइन करते हैं। ये इसका अपना सर्टिफिकेट जब जनरेट होगा रूट CA के सर्टिफिकेट, तो उसके की लेन जो होगा वो 2048 बिट्स होंगे। और अगले स्टेप में हम CA को एक मीनिंगफुल नाम देते हैं। नाउ दिस कोई भी आप मीनिंगफुल नाम दे, अगर आपने हायरार्की डिप्लॉय करनी है तो हायरार्की के हिसाब से आप नाम दे। तो लेट्स से मैं इसे रूट, बल्कि अगर इस तरह करूं, इस CA को कॉमन नेम प्रोवाइड करता हूं, KP सर्क रूट CA, दैट इज़ द कॉमन नेम। और इस CA का जो सर्टिफिकेट होगा वो 5 साल तक वैलिड होगा। सेलेक्ट द वैलिडिटी पीरियड फॉर द सर्टिफिकेट जनरेटेड फॉर दिस CA सर्वर सबसे पहले अपने आप के लिए खुद सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, एंड द वैलिडिटी पीरियड फॉर दैट रूट CA सर्टिफिकेट विल बी 5 ईयर्स। आप इसको फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के एतबार से। और यहाँ पर इसके लॉग फाइल्स होंगे, और इसके जो सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन होगी वो इस बात में होगी। तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इसको अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम ड्राइव किसी और ड्राइव में इस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर रखें। कल को अगर आप सिस्टम रिस्टोरेशन करें तो आपके पास ये बैकअप मौजूद हो। और CA को कन्फिगर बटन दबाएं तो CA को कन्फिगर करें। तो देखें, बाइनरीज इंस्टॉल की और अब हमने CA को कन्फिगर किया। इसमें बुनियादी चीज़ ये, हमने CA को कॉमन नेम बताया और CA का जो सर्टिफिकेट है उसके वैलिडिटी पीरियड बताया। इसको आप क्लोज करें। नाउ द CA सर्वर इज़ कन्फिगर्ड। देखिए CA एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल्ड है। अगर आप टूल्स में आएँ तो यहाँ पर एक टैब है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, इसको आप क्लिक करें। तो
तो देखिए ये कॉमन नेम है, फ्रेंडली नेम है KP सर्क रूट CA, और ये इस वक्त ऑन स्टेट में है। इस पर आप राइट क्लिक करें तो इसको आप ऑल टास्क में जाएं, स्टॉप कर सकते हैं और इसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं इसका। तो ये इसके ऑप्शन हैं। हमारे पास इशूड सर्टिफिकेट्स फ़िलहाल इसको इशू नहीं हुए, रिक्वेस्ट आई है अभी तक इसको रिक्वेस्ट, क्योंकि फ़िलहाल अभी हमने डिप्लॉय किया है तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई। तो अगर आप इस CA पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में इसके जाएं तो देखिए ये वो रूट सर्टिफिकेट है जो अभी जनरेट हमने किया है। ये प्राइवेट की हमने डिफ़ाइन की है और हमने 5 इयर्स के वैलिडिटी पीरियड बताया है। तो देखें 2020 से 2025 तक CA सर्वर ने अपने आप को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, एंड दैट सर्टिफिकेट इज़ द रूट CA। और जब भी CA सर्वर क्लाइंट्स को, यूज़र्स को डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगा तो क्लाइंट्स के डेटाबेस में या मशीन्स के डेटाबेस में इस रूट CA की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके स्टोर में, तब जाकर जो है सर्टिफिकेट का चेन वो वैलिड होगा। और ये CA की डिटेल्स हैं। देखिए ये इसका सीरियल नंबर है, वर्जन 3 का सर्टिफिकेट है। ये CA जब भी सर्टिफिकेट जनरेट करता है उस सर्टिफिकेट को एक सीरियल नंबर प्रोवाइड करता है, एंड दैट सीरियल नंबर इज़ यूनिक। तो इस सीरियल नंबर की बुनियाद पर भी यूज़र हो गया या कस्टमर्स हो गए, कंपनीज हो गई, वो पब्लिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से वैलिडेट कर सकती हैं कि ये सीरियल नंबर किसको असाइन हुआ है, हु इज़ द इशूअर एंड किसको असाइन हुआ, कब तक ये वैलिड है और ये असाइन किसको हुआ है, सब्जेक्ट कौन है इस सर्टिफिकेट का। और नीचे देखें इसकी पब्लिक की भी होगी। ये CA सर्वर की पब्लिक की है, और पब्लिक की जो है हर डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर पब्लिक की जो है वो अवेलेबल होगी। तो ये, और थर्ड लेवल पर आपका पाथ डिफाइन होगा। तो ये रूट CA सर्टिफिकेट है। यहाँ पर एक टैब है पॉलिसी मॉड्यूल, अगर आप इसमें जाएं तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ज़रा रेलेवेंट है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो देखें सेट डिफ़ॉल्ट जो है इसका नेचर, जब CA को रिक्वेस्ट आती है फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट तो फॉलो द सेटिंग्स इन द सर्टिफिकेट टेम्पलेट, अदरवाइज इशू द सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली। सर्टिफिकेट टेम्पलेट में अगर हमने कस्टमाइजेशन नहीं की तो CA सर्वर जो है वो सर्टिफिकेट्स इशू करेगा वंस इट रिसीव्स अ CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, तो इट विल ऑटोमेटिकली इशू द रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मोस्टली काम मैनुअल हो, नेटवर्क या सिक्योरिटी एडमिन की परमिशन के बगैर सर्टिफिकेट्स इशू ना हो, तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें कि भाई सेलेक्ट द सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट स्टेटस टू पेंडिंग, और द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट एक्सप्लिसिटली इशू द सर्टिफिकेट। तो आप ये डिफ़ाइन करें कि सर्टिफिकेट जो है वो एक्सप्लिसिटली इशू होगा जब तक जो सिक्योरिटी या नेटवर्क एडमिन है वो उसको मैनुअली ख़ुद वेरीफाई ना करे। तो ये दो फीचर्स हैं, आप ज़रा इसको ज़रा जहन में रखें। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ। अच्छा, जब आप सर्टिफिकेट सर्वर लेवल पर चेंजेस करते हैं यू मस्ट रीस्टार्ट द सर्विस, और सर्विस फ़िलहाल इसको रिस्टार्ट नहीं करते। यहाँ पर एक टैब है सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। देखिए यहाँ पर टेम्पलेट्स होते हैं, बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के CA सर्वर में, और फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अपने हैं, यूज़र्स के लिए अपने हैं, कंप्यूटर्स के लिए अपने हैं, वेब सर्वर्स के लिए अपने हैं, ईमेल सर्वर्स के लिए अपने हैं, फाइल सर्वर्स के लिए अपने हैं। ये दीज आर द डिफरेंट टेम्पलेट्स, लेकिन ये नॉन कस्टमाइजेबल है। अगर आपने कस्टमाइज़ करना है तो देखें सर्टिफिकेट टेम्पलेट को आप राइट क्लिक करें और इस मैनेज में जाएं, इसको आप मैनेज करें। यहाँ पर आप बेसिकली सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स को आप कस्टमाइज़ करेंगे। और लेट से हमारे पास एक टेम्पलेट है कंप्यूटर टेम्पलेट, कंप्यूटर टेम्पलेट। अब आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ही है कि आप इसको डुप्लिकेट करें, एक टेम्पलेट डुप्लिकेट टेम्पलेट बनाएं और उसमें आप चेंजेस करें। जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स उसमें आप चेंजेस मत करें, इसको आप डुप्लिकेट करें।
तो जो डुप्लीकेट टेम्पलेट है इसको आप एक नाम दे, लेट्स से दिस इज़ फॉर केपी सर के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए, उसके लिए मैंने एक मीनिंगफुल नाम दिया है। अब ये टेम्पलेट जो है जब सर्टिफिकेट्स इशू करेगा तो उसकी वैलिडिटी पीरियड 1 साल होगी। आप 1 साल तक वैलिडिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इस पर आते हैं पब्लिश सर्टिफिकेट्स पर, तो ये आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया केपी सर कंप्यूटर्स के नाम से। एक दूसरा टेम्पलेट मैं क्रिएट करता हूँ केपी सर यूज़र्स के लिए, यूज़र्स के लिए भी एक टेम्पलेट क्रिएट करूँ। लेट से हमारे पास कंप्यूटर का है एक यूज़र, हाँ ये यूज़र का है, बिल्ट इन टेम्पलेट है, लेकिन हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और इस डुप्लीकेट टेम्पलेट को एक मीनिंगफुल नाम देते हैं। लेट्स से दिस इज़ फॉर केपी सर यूज़र्स, और इसकी भी वैलिडिटी पीरियड जो है ना वो 1 साल है। इस ऑप्शन पर हम बात करेंगे। और देखें इसका सब्जेक्ट पीरियड जो है, सब्जेक्ट नेम वो इशूइंग रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर। सुपरसीडी टेम्पलेट्स, हाँ ये इम्पोर्टेंट एक टैब है सुपरसीडी टेम्पलेट्स। जब भी क्लाइंट या यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स है वो इशू होंगे। चूँकि मैंने बिल्ट इन टेम्पलेट्स की बुनियाद पर कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स बनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र या कंप्यूटर रिक्वेस्ट करे तो बिल्ट इन टेम्पलेट्स इशू ना हो, बल्कि जो मैंने बनाए हैं, एडमिन ने बनाए हैं, वो सुपरसीड हों। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सुपरसीडेड टेम्पलेट्स, आप यहाँ पर आएँ, इसको क्लिक करें और जिस टेम्पलेट को आपने सुपरसीड करना है उस टेम्पलेट को इसमें ऐड करें। तो मैंने चूँकि यूज़र्स लेवल का टेम्पलेट है मैंने केपी सर के यूज़र्स के नाम से एक टेम्पलेट बनाया है और उसको मैं सुपरसीड करता हूँ यूज़र्स टेम्पलेट पर। और इसी तरह अगर केपी सर कंप्यूटर्स पर आप आएँ तो देखिए वहाँ भी मैंने एक टेम्पलेट बनाया था और उसमें भी आप एक सुपरसीडेड टेम्पलेट टैब है, वहाँ जाएं और जो कंप्यूटर्स टेम्पलेट है उसको आप सुपरसीड करें। ये है। फ़िलहाल हम ये 2 टाइप ऑफ टेम्पलेट्स पर काम कर रहे हैं और इस पर हम बात करते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर टेम्पलेट्स जब भी रिक्वेस्ट आएगी इन्हीं टेम्पलेट्स में से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो यूज़र को असाइन होगा। जो हमने कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स बनाए हैं वो यहाँ पर ऐड नहीं है। तो आप सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में जाएं और यहाँ पर न्यू सर्टिफिकेट टेम्पलेट टू इशू, आप वो 2 टेम्पलेट्स जो हमने बनाए हैं कस्टमाइजेबल उनको आप इशू करें। तो एक जो है उसका नाम केपी सर यूज़र्स है, दूसरे का नाम केपी सर कंप्यूटर्स है, और दोनों आप सेलेक्ट करें। कंट्रोल बटन दबाकर दोनों सेलेक्ट करें और इसको इशू करें। चलिए पहले एक क्यों करें। अच्छा केपी सर कंप्यूटर्स आ गए, अब एक केपी सर यूज़र है उसको भी आप इशू करें।
KP सर्च यूजर्स। अच्छा, ये दोनों टेम्पलेट्स देखें इशू हो गए हैं। अब जब भी रिक्वेस्ट आएगी या यूज़र की तरफ से या कंप्यूटर की तरफ से, तो इन्हीं दो टेम्पलेट्स में से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और वो असाइन होगा या वो इशू होगा यूज़र या कंप्यूटर को। तो देखें, इस सिनेरियो में हम वापस चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में इंस्टॉलेशन की, स्टेप नंबर 2 में हमने कॉन्फ़िगरेशन की, स्टेप नंबर 3 में हमने क्रिएशन भी, थोड़ी बहुत हमने कस्टमाइजेशन भी की है टेम्पलेट में। तो ये इनरोलमेंट्स टेक्निक्स पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और देखेंगे कौन कौन से हमारे पास इनरोलमेंट टेक्निक्स हैं और किस तरह हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज़ को सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। तो हम जो है कंप्यूटर्स को भी इशू करेंगे, डोमेन कंप्यूटर्स को। लेट्स से ये दोनों मशीन हमारे पास डोमेन जॉइन है, हम इनको किस तरह इशू कर सकते हैं, प्लस हम नॉन डोमेन कंप्यूटर्स को किस तरह इशू कर सकते हैं, हम नॉन विंडोज़ कंप्यूटर्स को किस तरह इशू कर सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। लेट्स से हमारे पास यूबंटू मशीन है, प्लस इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हम उन पर किस तरह सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट CSR जनरेट कर सकते हो और उनको किस तरह हम सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम इन पर बात करेंगे और इनको प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर करेंगे।